कैमरा पे बात है सब। हाँ बिल्कुल, वेलकम। हाँ, इसको स्क्रीन को थोड़ा ऐसा करे जो होस्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। संपा मैम, यू कैन स्टार्ट प्लीज। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू नई दिशा। नई दिशा परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं संपा एस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए, और हमारा पूरा परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर टाइम, हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ सब जुड़े रहते। आप लोगों की प्यारी है जो हमें ऐसे जुड़े रखा, नई दिशा फैमिली बनाया। आपके प्यार के बिना नहीं होता, ये सब आपके प्यार के लिए ही संभव हुआ है। तो आज एक बहुत अच्छे दिन है, जो हाँ 14 अच्छे दिन, और मैं बुरे दिन भी बोलूंगी, क्योंकि आज का 14 फरवरी, आज हमारा बहुत सी जवान शहीद हुए थे कश्मीर में आज के दिन। तो एक फ्लैग डे भी हम मना सकते हैं, और वैलेंटाइन डे भी हम मना सकते हैं। और आज हमारा जो बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, माता सरस्वती का कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। आपके जिह्वा में माँ सरस्वती निवास करे, ताकि आप हर वक्त अच्छे अच्छे बातें करें और आपके सोच में अच्छे अच्छे विचार आए। माता सरस्वती की कृपा से ही ये संभव होता है। हम जो बातें करते हैं, बहुत सी घटनाएं, बहुत सी पौराणिक घटनाएं होता है, जो ऐसा होता है जो माता सरस्वती की वरदान के अनुसार कोई अच्छे बात बोल देते हैं, कोई बुरा बात बोल देते हैं। तो अगर उनकी कृपा दृष्टि रहे तो हमारा शिक्षा, वो शिक्षा की देवी कहा जाता है। तो शिक्षा की देवी, शिक्षा कोई नहीं ले जा सकता। धन संपदा हर कोई चुरा के ले जा सकता है, लेकिन शिक्षा कभी कोई नहीं चुरा सकता, वो आपके अंदर ही रहता है। तो आपके शिक्षाई जो है, वो आपका पर्सनालिटी को बताता है, जो आप कैसा इंसान है, अच्छा इंसान ही है या बुरा इंसान है। आपको आपका जो शिक्षा मिलेगा, आप ऐसे ही बनेंगे। तो माता सरस्वती के नाम से आज हम शुरू करते हैं। हमारा बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके हम आए हैं आज, लव एंड रिलेशनशिप। वो कहते हैं ना, जो प्यार अंधा होता है, बिल्कुल सही है, प्यार अंधा ही होता है। क्योंकि हमारी माता ने, हमारी मम्मी ने बिना देखे ही हमें प्यार किया है, हमें इस दुनिया में लाया है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होता जो प्यार अंधा होता। तो बहुत सारे कहानी है, जो मैं एक कहानी बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आज मेरे प्रेजेंटर जो है उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनके जिह्वा में सच में माता सरस्वती निवास करते हैं। क्यों, अगर कोई उनका यूट्यूब सुने या उनका बात सुने, रिकॉर्डिंग सुने, तो आपको पता चलेगा जो हाँ, वो ऐसे ही नहीं बोल सकते, किसी का कृपा जरूर होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा यूट्यूबर है। आप सुबह सुबह ही देख सकते हो, नींद खोलते ही शाहीन हासान जी ऐसे ही ऑन पैसिव का अपडेट देते रहते, हर दिन एक बार दो बार। तो आपके जानकारी के लिए हर टाइम हाजिर रहता है। शाहीन हसन ऐसे कोई नाम की, मतलब पहचान की मोहताज नहीं है, उन्हें अभी सब जानते हैं। तो ये भी एक शिक्षा की परिचय है। तो मैं शाहीन जी को बुलाना चाहूंगी,
Please welcome Shaheen Hassan. थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने तो बहुत ही कहते हैं ना बहुत वर्ड्स नहीं है। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। और आज का वाकई में संपा मैम ने इतने अच्छे अल्फाज में इनवाइट किया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब कोई ना कोई पावर कहते हैं ना आपके साथ जरूर होती है, और वो पावर संपा मैम ने बता दी तो शायद वो कहते हैं ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता, जस्ट मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि शायद अगर मैं ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ है। तो जी बिल्कुल है, वो सच बात है। आपके ऊपर बहुत ही माता सरस्वती का कृपा दृष्टि है, ताकि आपके दिलो दिमाग, आपकी जबान से जो बात निकलती है, मैं बोलती हूँ ना, हमारी नई दिशा के चीनी है, तो उनकी जबान पे माता सरस्वती विराज करती थी, इसलिए वो ऐसे अच्छी बातें करते, सबको जोड़े रखते हैं। वो बोलते हैं ना, जो माता लक्ष्मी जो है घर संसार को संभालते, जो ला लाके देते हैं, और माता सरस्वती का इतना गुण होता है, वो घर संसार को जोड़े रखता है अपने गुण से। तो वो सच बात है, मैं जो कहा वो सही है। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू आपके इतने सारे प्यार के लिए। दोस्तों यही देखिए ना, यही आज हमारा टॉपिक है और यहीं से हमारी एक शुरुआत हो रही है, लव एंड रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल अवर स्पीकर्स एंड अटेंडीज। जितने भी लोग हमें यहाँ यूट्यूब पर सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। और दोस्तों आज का टॉपिक जिस तरह से मतलब माइंड में आया, ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेशली कुछ आज के दिन के लिए रखा गया, जस्ट एक लगा कि हाँ वाकई में एक इतना अच्छा टॉपिक है और दिया हुआ भी है डॉक्टर दरीश मोदी का हमें, तो थैंक्स टू डॉक्टर दरीश मोदी। प्लेटफॉर्म तो देखिए नई दिशा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि मैं देख रही थी कि मिस्टर ऐश ने भी कहा कि अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़े सपने देखे हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बड़े बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। तो आप कहते हैं ना, आपको वही जॉब मिलेगी जितना आपकी वैल्यू होगी, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको सैलरी वो मिलेगी, आप डॉक्टर है तो आपको सैलरी वो मिलेगी, आप एमडी हैं तो आपको सैलरी और अच्छी मिलेगी। तो जस्ट इंक्रीज योर वैल्यू। तो हम लोगों को इंक्रीज योर वैल्यू कहाँ से मिलता है? हमें हमारी वैल्यू क्रिएट होती है नई दिशा से, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म डॉक्टर दरीश मोदी हमें दे गए, खुद तो चले गए लेकिन ऐसी एक चीज हमें दे गए कि हम हमेशा उसके पास उसके रास्ते में चलते रहें और कुछ ना कुछ नया हम अपने अंदर लाते रहें। तो ऐसे ही आज का टॉपिक भी है, बहुत ही थैंक्स कहूंगी एक बार फिर से संपा मैम का, जितनी सारी उन्होंने सब बातें बताई, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मम्मी का, कि मम्मी ने हमें बिना देखे बिना सोचे समझे रात दिन इतना प्यार दिया। तो बहुत सारी चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन रिश्ते, रिश्ते में हमेशा एक वर्ड जुड़ जाता है प्यार। तो जब प्यार जुड़ जाता है तो जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीज है हमारे रिश्ते। लेकिन होता क्या है, हर मोड़ पर साथ देने वाले रिश्ते कौन कौन से हो सकते हैं? दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है, हम सफर के रिश्ते भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज के दिन को लोग कहते हैं सिर्फ वैलेंटाइन डे जो है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है। नहीं दोस्तों, ये प्यार का दिन है। जो प्यार, जैसे अभी संपा मैम ने भी कहा कि आज के दिन को हम बसंत पंचमी भी मना रहे हैं और आज के दिन को हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो जस्ट सही बात है, हम लोगों को उनको भी एक श्रद्धांजलि देनी है। और आज के दिन को हमें एक खूबसूरत दिन, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ रिश्ते हम, कई बार ऐसा तो होता है रिश्तों में प्यार तो बहुत होता है लेकिन वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, या तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो हमारा जो टॉपिक है तो ये भी हमारी एक पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिश्ता प्यार के साथ आपके परिवार के, दोस्त के, हम सफर के रिश्तों के साथ साथ और भी रिश्ते होते हैं। जैसे कुछ रिश्ते हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमें उनसे भी प्यार होता है। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ मुझे जो है अपनी माँ से प्यार है या अपनी बहन से प्यार है, अपने भाई से प्यार है, ऐसा नहीं है। मुझे उन सब के साथ साथ यहाँ मुझे, अगर मेरे कुलीग्स की बात करूं, यहाँ मुझे संपा मैम से इतना प्यार है, या मुझे विकास सर से है, सर्वानंद जी से है, मोदी सर से है। तो जितने भी हमारे टच में हमारे मैम, हमारे सर, हमारे कुलीग्स में जितने भी लोग आते हैं, हमें कहीं ना कहीं उन सब से भी एक अटैचमेंट होता है। और वो अटैचमेंट क्या है? वही तो प्यार है।
वही तो एक रिलेशन है जो हमें उनके साथ बांधे रखता है। हमारा पूरा स्टाफ होता है, स्टाफ में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग किसको देखते हैं, जो हमारे स्टाफ के बाद आते हैं हमारे ऑफिस में, जो हमारे मेड होते हैं, जो हमारे लिए, जो हमारे सर्वेंट होते हैं, हमारे लिए पानी लाते हैं, हमारे लिए मतलब चाय लाते हैं, उनसे भी हमें प्यार है। जो हमारे घर की मेड्स होती हैं, हमें उनसे भी प्यार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार जो है एक लड़का लड़की में ही होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, भाई बहन में भी होता है। हर रिश्ते में एक प्यार आपको नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, प्यार करना अगर हम वैसे देखें तो बहुत लोगों को आसान लगता है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। कोई भी रिश्ता है, अगर आप उसे निभाएंगे नहीं तो वो प्यार आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो प्यार एक मजबूत, मतलब कहते हैं ना, ट्रस्ट करना, ये बहुत सारी कोटेशंस हैं, मैं कहूँ बताती जाऊंगी आपको यहाँ पर बीच बीच में कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को तोड़ देती हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कम्युनिकेशन गैप। जब भी हमारे साथ कोई रिश्ता होता है किसी का, तो दोस्तों हम वहां पर देखते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप हुआ तो उस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा एक कहिए कि कमजोरी सी आ जाती है, क्योंकि उन्हें हम अपने मन से सोचने लग जाते हैं, इसने हमारे बारे में ये सोचा, इसने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। खासकर ससुराल में जब हम जाते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे बेटर वे इज दिस कि आपके अंदर कभी भी आपके जो भी रिश्ता हो, चाहे वो किसी का भी हो, दोस्त का हो, परिवार का हो, आपके हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इंडिविजुअल एक रिलेशन की बात नहीं कर रही। तो हर रिश्ते में आपको जो है अजम्पशन नहीं करना है, आपको खुद से नहीं सोचना है कि ये इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया। आप उससे जाके डायरेक्ट बात कीजिए। आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आएगा उससे आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा और रिश्ते बहुत ही जल्दी कहते हैं ना टूटने शुरू हो जाते हैं। जरा सा नाराज होंगे, बात करना छोड़ देंगे। हर रिश्ते में ऐसा होता है, मैं भी नाराज हो जाती हूँ, मैं भी बच्चों से बात करना छोड़ दूं, तो क्या उसका सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो क्या है, अपने रिश्ते को बनाने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। रिश्ते का दूसरा नाम सेक्रीफाइस भी है। अगर आप रिश्ते निभाना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके रिश्ते लॉन्ग टर्म तक चले, तो वो रिश्ते क्या है, वो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं दोस्तों, वाकई में हम उन्हें बहुत दूर तक देखते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाले रिश्ते हैं हमारे साथ, जैसे हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, थोड़े टाइम साथ होते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में देखें या कॉलेज लाइफ में देखें, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते जाते हैं और छूटते जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, सब अपने अपने बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मेन मोटिव है बताने का, वो यही है कि अपने रिश्तों को बचाना है। कैसे? कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। कोई भी बात है डायरेक्ट उनसे पूछ लेनी है, अरे भाई ऐसा, अरे यार तूने ऐसे क्यों बोला मेरे बारे में, जस्ट फ्रैंकली। तो किसी भी रिश्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज द मेन पॉइंट। देन उसके बाद होता है दोस्तों ट्रस्ट। अगर हमारे रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर हमारा रिश्ता ही किसी काम का नहीं। देखिए, बहुत सारे मैं देखती हूँ आजकल के नए कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे शक करते हैं या किसी भी तरह से, तो उनके रिश्ते में वो ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं ना, अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना हो तो उसको आप कैसे जानेंगे, कैसे आप उसको पहचानेंगे कि इस बंदे पे ट्रस्ट किया जाए ना किया जाए। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप क्या करिए, आप उसको देखिए कि उसका जो रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, उसका जो बिहेवियर है अपने माँ बाप के साथ कैसा है। अगर देखिए उसका रिलेशन अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, अगर वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, उनको प्यार करता है, तो डेफिनेटली चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आपसे भी प्यार करेगा, वो आपकी रिलेशन को भी समझेगा। फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, अगर मेरा भाई मेरी माँ से प्यार करता है, मेरे पापा से प्यार करता है, तो वो डेफिनेटली वो मुझसे भी प्यार करेगा, वो उस रिलेशन को भी निभाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो हम देखते हैं यूजुअली, भाभियां आई और भाई अलग हो गए। हर घर की यही कहानी है। तो रिश्ते जो है ना बहुत मेहनत से और बहुत, जैसे मैंने कहा, सेक्रीफाइस है रिश्ते का एक नाम। दूसरा हो गया ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, चाहे वो आपके रिलेशन में कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो। आपको पता है आपका दोस्त आपके पीछे कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो आपको पता है वो सही बोलेगा या गलत बोलेगा, जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, क्योंकि आपका भरोसा है उसके ऊपर। आपके रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल निभाता है एक आपका ट्रस्ट। तो बट कई बार क्या होता है, हम अपने रिलेशन में क्या करते हैं, हम एक दूसरे पे ना एडवाइस करने की जगह ना उनके ऊपर मतलब एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, ये हमारे रिश्ते हैं, यहाँ पर हम एडवाइस कर सकते हैं। अरे हम ना इसको बैठ के सुलझा लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गुस्से में, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत हमारे घरों में भी ऐसा हो जाता है, मान लो हस्बैंड है, घर में कोई पार्टी है, वाइफ ने कुछ गलती कर दी या हस्बैंड ने कुछ गलती कर दी, या कई बार बच्चों की हम बात कर लें, बच्चे भी कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, कभी कोई गेस्ट आता है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो क्या होता है, उनको भी लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी। तो बच्चों भी इस चीज को फील करते हैं। तो कभी भी बात हो तो आप अपने
बैक में जाकर पार्टी के बाद आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक बार कि बच्चे तो बहुत ही जल्दी फील करते हैं कि उनके सामने हमारी इंसल्ट करनी। तो कभी भी वो बच्चों को बाद में आप समझाइए, वाइफ को आप बाद में समझाइए, कभी किसी के सामने उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करिए। तो रिस्पेक्ट इज द मेन पार्ट, ये भी एक पार्ट है रिलेशंस को लॉन्ग टर्म चलाने का। गिव एंड टेक है। रिस्पेक्ट अगर आपने नहीं की अपने किसी भी रिलेशन में, तो वो रिलेशन भी आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्रिटिसाइज नहीं करना है रिलेशन में, आपको प्यार से रहना है, प्यार से हर चीज को हैंडल करना है। बस जब भी प्यार की बात आती है आप सैक्रिफाइस सोचा करिए। जब भी कोई रिलेशन आपको निभाना है वहां आप सोचिए आपको सैक्रिफाइस करना है। अगर आप उस रिलेशन में प्यार करते हैं और आप उसको निभाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर सैक्रिफाइस करना ही करना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है, सैक्रिफाइस करना है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं कि हमारे सामने ही नजर आते हैं, हमारे घरों में ही नजर आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में हमें नजर आते हैं। लिसन टू देम, हमेशा उसकी सुनो जिसके साथ भी आपका रिश्ता है। और हमने एक टॉपिक करा भी था, अगर आप लोगों को याद हो, गुड लिसनर। अगर हम एक गुड लिसनर हैं तो हम अपने रिलेशन को बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी रिलेशन हो। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कोई भी रिलेशन हो, लेकिन लोगों को आज लगेगा कि सिर्फ वैलेंटाइन डे है तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरे बेटे का हो, मेरे बाप का हो, मेरे भाई का हो, किसी का भी हो। वो रिलेशन आपका जो है ऐसा होना चाहिए कि आप उसको हमेशा सुने। आपको ऐसा लगना चाहिए, कहते हैं ना कि हमारी जो जिंदगी है उसमें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि हाँ यार ये रिश्ता मेरा ऐसा है, ये मुझे बहुत प्यार करता है या मुझे बहुत प्यार करती है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे अभी संपा मैम ने कहा, हमारी माँ हमें, हम चाहे कैसे भी हो, हमारी चाहे आंख हो ना हो, बहुत सारे बच्चे आप देखिए पोलियो से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी माएं उनको गोदों में उठा के कैसे उनको नहलाना, कैसे बिठाना, कैसे प्यार, मेरा बच्चा कितना भी काला है लेकिन है तो मेरा लाल, है ना। तो वो प्यार, वो अफेक्शन कहाँ से है? वो दिल से है माँ को, क्योंकि उसको कोई वहां पर लालच नहीं है। आप सो भी जाओगे तो आपकी माँ आपको ऐसे निहारती रहेगी कि मेरा बच्चा सुकून से सो रहा है, मेरे बच्चे को ये चीज, मतलब वो फील आप करके देखिए तो आपको वो प्यार और उसका एहसास होगा, है ना। कहते हैं ना, माँ बच्चे को 9 महीने पेट में अगर रखती है तो आप सोचिए वो 9 महीने में कितनी तकलीफ उठाती है, कितना दर्द उठाती है। और फिर बाद में बच्चे उस चीज को फील भी करते हैं, जब करते हैं जब वो खुद माँ बन जाती है। उससे पहले बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे आजकल के बहुत हौश पौश हैं, भागम भाग में जिंदगी गुजर रही है सभी की। और एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी को बहुत हेल्प करने वाला है, कहते हैं अगर आपके पास ना कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि आप उस रिश्ते के साथ हर बात शेयर कर सके, हर बात आपको शेयर करनी चाहिए, ऐसा कौन से रिश्ते हैं? अगर आपकी लाइफ में ऐसे 2-3 रिश्ते नहीं है, 2-3 आपके ऐसे टच में आपके दोस्त, हाँ सॉरी एक कॉल आ रही थी। सो 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको म्यूट कर दूं वरना ये फिर बजेगा। सॉरी कॉल आ रही थी। सो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही थी कि एक रिश्ता जिंदगी में हमारे 2-3 रिश्ते ऐसे होने चाहिए, चाहे वो हमारे भाई हो बहुत क्लोज हो, या हमारी बहन हो, या हमारे हस्बैंड हो। ऐसा कोई भी 1-2 रिश्ते हमारे पास जरूर होने चाहिए। अगर वो रिश्ते हमारे पास नहीं है तो आप ये समझ लीजिए हम फाइनेंशियली बिल्कुल, हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस भरा हुआ है, लेकिन हमारी जिंदगी का अकाउंट दोस्तों वो जीरो है। अगर हमारे पास ऐसे रिश्ते नहीं है जो हम अपनी बातों को शेयर कर सकें। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं हम यूजुअली करते क्या है कि हम उन रिश्तों को जीते तो हैं, लेकिन हम वहां पर अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। अपनी लाइफ के वो पल जो कि हम चाहते हैं हम किसी के साथ शेयर करें, किसी को अपने बारे में बताएं, किसी हमारी ऊंच नीच हमारे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पर्दे डालते रहते हैं। नहीं नहीं, ये बात भी मैं नहीं कह सकती इससे, ये बात भी मैं इससे नहीं कह सकती, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। मैं अपने आप को सबसे बेहतर खुद जानती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लेकर के आइए जो आपकी हर बात को सुने, गुड लिसनर हो, आपके रिलेशन को निभाने की कोशिश करें। इंसान की जिंदगी में 2-3 रिश्ते वाकई में ऐसे होने चाहिए जहां पर जाकर के वो अपने वो सारे पर्दे हटा दे, वो सारे डिस्कशन। और वो सबसे अच्छा रिश्ता जो मैं समझती हूँ वो माँ का होता है। उसके बाद वो रिश्ता आपके स्पाउस का होता है। तो आप अपने हस्बैंड से कह सकती हैं, आप अपनी वाइफ से, वो रिश्ता आपके पास, 2 रिश्ते तो आपके पास नहीं, या फिर तीसरा रिश्ता वो आपके फ्रेंड का होता है। तो ये 3 रिश्ते आपके पास जरूर होने चाहिए, किसी ना किसी तरह से भी आप इनको समझ लीजिए। उसके अलावा भी अगर आपके पास लगता है, आपको लगता है कोई और है इस जगह पे आ सकता है, तो आप उसको भी ला सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास ट्रस्ट तो है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं हमारे रिश्ते में भी कि वो हमारी काट करते हैं।
और देखिए जो मैंने कहा ना कि जैसे कि हम सॉरी, जैसे कि हम समझ लें कि हमारे पास जो है माँ के रिश्ते की हम बात करें, तो जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि अगर इंसान को देख लीजिए, उसको ट्रस्ट करना है तो देखिए वो अपनी माँ के साथ कैसा है। अगर आप उस पे आपको दिख रहा है मम्मी के साथ अपनी बहुत अच्छा है, तो डेफिनिटली वो मेरे साथ भी बहुत अच्छा होगा। अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो मेरी भी करेगा। लेकिन क्या होता है कई बार एक सेकंड, तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे रिश्तों को भी मिस कर जाते हैं और हम दिखते हैं वो रिश्ते हमें, लेकिन कई बार वो हमारे अपने रिश्ते भी जो हैं खराब हो जाते हैं। किस वजह से? जैसे कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता अगर आपको दूर करना है, मतलब कि आपको खत्म करना है, सबसे पहले आप वो रिश्ता खत्म करो जो लगता है आपके अगेंस्ट है। क्योंकि जो अपनी माँ के अगेंस्ट है, वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपने भाई के अगेंस्ट है, वो किसी का नहीं हो सकता। कहते हैं ना, वो इंसान हमेशा आपकी काट करेगा। अगर वो अपने माँ-बाप का नहीं, तो वो किसी का भी नहीं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हम अपने, जैसे मैंने बोला कि हम लॉन्ग टर्म तक देखते हैं, लेकिन क्या होता है हमें पता चल जाता है कहीं न कहीं, हमें एक ऐसी फ़ील आ जाती है, जिनको हम अपने दूर रिलेशन तक नहीं देखते, उन रिश्तों को आप खत्म कर दीजिए। उन रिश्तों को आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये रिश्ता कहीं न कहीं करप्ट है, ये रिश्ता मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। बाहर से भले ही वो आपको दिखा दे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, आप ये हो, आप वो हो, बट द थिंग इज़, ऐसे रिलेशन जल्दी से आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि वो रिलेशन कहीं न कहीं आगे जाके आपको नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो रिलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, जहाँ रिलेशन है वहाँ सैक्रिफाइस है, वहाँ ट्रस्ट है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने रिश्तों को बना के चलिए, बहुत दूर तक ले जाने हैं तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए कि अपने रिलेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के आए ट्रस्ट, जो कि मुझे लगता है कि वाक़ई एक रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसे पे चलता है। अगर मैंने आपसे कोई बात कही और मुझे पता है ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, तो वही तो ट्रस्ट है, वही तो मेरा प्यार है, वही तो वो मुझे समझ रहा है, सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है कि किस तरह से मैं अपने इस रिलेशन को लेके चलूँ। अब हम आ जाते हैं ऑन पैसिव पे। ऑन पैसिव में देखिए मोदी सर हमेशा कहते थे, उनकी एक जो कोटेशन है मुझे हमेशा याद रहती है। Some investment makes us rich because they start giving profit. तो ऑन पैसिव इज एन इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ऑन पैसिव दोस्तों यहाँ पर कि उसने हमें इतने अच्छे, इतने खूबसूरत एक रिश्ते दे दिए। रिश्ता ही तो है। और इन रिश्तों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना प्यार भी है कि हम सब यहाँ रोज जुड़ते हैं। आज मोदी सर नहीं है, हम चाहते तो प्लेटफॉर्म बंद भी कर सकते थे। हमें हमें क्या जरूरत है यहाँ 2 घंटे अपना टाइम स्पेंड करने की, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख भी रहे और हमारे जरिए बहुत लोग सीख रहे हैं। हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां पर हम अपनी व्यूज को शेयर कर रहे हैं, वरना हम क्या है अपना रोज की जिंदगी में बैठे रहेंगे। जैसे हमारा शेड्यूल चलता है, खाया पिया मस्ती, चाय शाय, ये वो, टाइम स्पेंड हो गई रात। तो यहाँ से दोस्तों हम इस नई दिशा प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि ऐश ने भी बोला कि आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो देखिए प्यार मोहब्बत तो एक है ही, रिलेशन हमारे यहाँ पर बन चुके हैं बकौल मोदी सर के, कि वो हमारे इतनी दूर रहते थे और हम सब सब पता नहीं कहाँ-कहाँ, देखिए अभी गायत्री मैम ही यहाँ पे रवांडा, कितनी दूर से, दुनिया का दूसरा कोना है वो। तो वो वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये उनका प्यार ही तो है। तो जस्ट बताने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि रिलेशंस को दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, रिलेशनशिप बनाइए तो ऐसे बनाइए कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म चले, और जो रिलेशन लगता है कि नहीं चल सकता उसको आप छोड़ दीजिए। तो मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच समका मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू शशिकांत जी। यस, अभी मैं कहना चाहती थी। थैंक यू शाइन जी, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल। थैंक यू। रिश्ते के बारे में अगर अच्छा जानते हैं, अच्छा रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, वो बहुत अच्छी तरह आप जानते हो। इसलिए ना बोलती हूँ, चीनी मिठास हमारी मीठी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में रिलेशनशिप बहुत बड़ा वर्ड। रिलेशनशिप टोटल 12 वर्ड होगा शायद, लेकिन इतना बड़ा जो वर्ड है ना, छोटा सा एक वर्ड से टूट के बिखर जाता है, वो होता है ईगो। इतना छोटा वर्ड, लेकिन इतना बड़ा वर्ड या इतना बड़ा रिलेशन वो खत्म कर देता है। सिर्फ छोटा सा एक ईगो।
तो अगर हमारे मन में ईगो आ जाता है तो किसी भी कोई भी रिलेशन नहीं टिकता। रिलेशन ऐसा एक चीज है जो सिर्फ और सिर्फ जितने भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप से जैसे बशाइन जी बताया, सिर्फ एक ही इंसान से नहीं होता है, रिलेशन सभी से होता है जो जी, और उसका अलग अलग नाम भी है। तो हर नाम की, हर एक रिलेशन की पहला और आखिरी बुनियादी है लव, प्यार। प्यार के बिना कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जैसे कि मैं छोटी सी मम्मी को बुलाएंगे, इसके बाद पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो भाई थे, उसके माता पिता गुजर गए थे, लेकिन गुजर जाने से पहले दो भाई को उनके नाम की जितनी सारे जमीन जायदाद थी, आधा आधा बांट के दे के गए थे दोनों भाई के नाम से। तो दोनों भाई खुशी खुशी अपने जिंदगी बिता रहे थे। बड़े भाई शादी कर लिया था, शादी करने उसका कुछ बच्चा एक हुआ, ऐसा कुछ लेकिन दोनों भाई अलग थे, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार था। जमीन जायदाद सब कुछ अलग था, लेकिन जमीन में, खेती में वो दोनों काम करते थे, जमीन में काम करते थे, फसल उगाते थे। दोनों भाई मिलके काम करते थे अपने अपने खेती में, लेकिन साथ में ही रहते थे। तो एक खेती फसल पक गए, फसल को घर में लाने वाले हैं, तो दोनों भाई काम कर रहे थे। बड़े भाई दोपहर में खाना खाने जा रहे थे। छोटे भाई को बोला, छोटा तू थोड़ा देखना, देखभाल करना, मैं खाना खा के आ जाता हूँ। तो बड़े भाई खाना खाने चले गए। तभी छोटा भाई का दिमाग में एक ख्याल आया, मेरे बड़े भाई, उसका तो शादी हो गया, उसका घर गृहस्थी हो गया, मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुआ, तो मैं इतना अनाज से मैं क्या करूं। मैं, वो छोटा भाई अपने अंदर की, अपने जो हिस्से का जो अनाज थे उसमें से 10 बोरी अपने बड़े भाई के अनाज के हिस्से में दे दिया। तो कुछ ना बोला, काम करने लगा। फिर बड़े भाई जब खाना खा के आ गया तो छोटे भाई को बोला, छोटा तू जा खाना खा के आ, मैं तब तक देखभाल करता हूँ। तो छोटा भाई खाना खाने चला गया। तो बड़ा भाई अभी सोचने लगा, जो मेरा तो शादी हो गया, मैं तो सेटल हो गया, तो मेरा छोटा भाई, उसका तो अभी तक शादी नहीं हुआ, उसका अभी शादी कराना है, उसका बहुत सारे काम बाकी है। तो मैं इतना फसल से मैं क्या करूं। वो अपने हिस्से से 10 बोरी उठा के अपने छोटे भाई के हिस्से में दे दिया और चुपचाप काम करने लगा। दो छोटा भाई वापस आया, कोई किसी को कुछ नहीं बोले, लेकिन काम करने लगा। दोनों ऐसे ही काम चलते रहे, लेकिन कुछ बटा किया, सिर्फ प्यार बटा, प्यार बढ़ा, लेकिन अनाज किसी के हिस्से से ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, सब समान था। लेकिन उनके अंदर जो है वो प्यार बढ़ा था। अगर आपके अंदर भी ऐसे प्यार बढ़ता है तो आप अपनों और अपने परिवार या अपने आसपास अपने सारे रिलेशन से ऐसे ही खुश रह सकते हो, ऐसे ही अच्छे से जिंदगी बिता सकते हो। बात हो गया। चलिए, मैं मम्मी, मम्मी आ जाइए प्लीज, वेलकम। मेरी तो कहानी बहुत है, झूठ बोली बोली है। मम्मी आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये ही है एक प्यारा रिश्ता, और मेरा और संपा मैम का जो आज का टॉपिक है। यस, थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी को सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। तो हमारे जो मेंटर है, उनकी बातें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो बहुत प्यार भरी बातें करते थे और हमको बहुत अच्छे से रिश्ता निभाने के लिए बोलते थे। तो आज एक मेरा भी बहुत प्यारा रिश्ता इस मंच से इस मंच से बन गया है। हर एक मेरे जैसे फैमिली फ्रेंड हो गए हैं,
मेंबर हो गए हैं, और एक संपा मैम से तो माँ बेटी का रिश्ता बन चुका है, शाहिन मैम से सहेली का रिश्ता बन चुका है, और विकास सर से एक बड़े भाई, कहते हैं ना कि एक भाई है, ऐसा रिश्ता बन चुका है। तो हर एक मेंबर यहाँ पे, वीरू सागर सर है, हमारी मैम है, कहते हैं ना, इस सब लोग से बहुत प्यारा 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 रिश्ता बन चुका है। इसकी वजह तो हमारी ऑन पैसिव है, और ऑन पैसिव में जो मेंटर ने काम किया है ना, जो हमारे इद्रिस मोदी सर ने, के पर्सनालिटी डेवलप पे उन्होंने आज ये मंच खोला है ना, उन्होंने मंच खोला और सभी को अपने आप को डेवलप करने का मौका दिया और एक परिवार बनाया। परिवार कब बनता है? जब प्यार होता है ना, तभी परिवार बनता है। परिवार के साथ अगर प्यार ना हो ना, तो वो परिवार में बहुत खट्टापन होता है, तीखापन होता है ना, जलेसी होती है, ईगो होता है। तो वहां वो परिवार, कहते हैं ना, प्यारा परिवार नहीं कहलाता है परिवार। एक भगवान ने जो जन्म दिया है, जो परिवार में, उस परिवार के साथ तो हमको, है ना, निभाना होता है, क्योंकि भगवान ने जो हमारे जिम्मे में जो लिखा है, क्योंकि हम चूज नहीं करते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, या मेरे हस्बैंड। आज के जमाने में तो अपने हस्बैंड चुन सकते हैं, लेकिन हमारे जमाने में तो नहीं चुन सकते थे, अरेंज मैरिज हो रही थी, है ना, तो ससुराल भी हम नहीं चुन सकते थे। आज के जमाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे जमाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, आज तो लड़का लड़की अपने हिसाब से अपनी लाइफ पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को ढूंढते हैं और वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया और हो गया। लेकिन फिर अगर प्यार ना हो ना, तो वो रिश्ता आगे तब के जमाने में भी निभता नहीं था और आज के जमाने में भी निभता नहीं है। और तब के जमाने में तो माँ बाप के आबरू के लिए अगर प्यार ना हो ना, तो भी पूरी जिंदगी निकाल देते थे। लेकिन निकाल, जैसे मैम ने बोला ना, सेक्रीफाइस कर लेते थे, लड़की हो या लड़का हो। तो जब भी कोई भी रिश्ता, देखिए, रिश्ता मिलता है, भगवान तय करते हैं कि कौन से परिवार में हमारा जन्म होता है, लेकिन एक प्योर रिश्ता एक माँ और बच्चे का होता है, प्योर, निस्वार्थ। कहते हैं ना, निस्वार्थ रिश्ता जो दुनिया में है ना, वो माँ और बच्चे का है। क्योंकि माँ बच्चे में कुछ भी अवगुण देखती ही नहीं है, सब गुण ही देखती है और बस प्यार करती है। अगर अवगुण भी हो तो भी उनको प्यार करेगी। लेकिन और एक जो रिश्ता होता है कि जो हम खुद चुनते हैं, फ्रेंड का चुनाव जो हमारे हाथों में होता है कि हम कौन से फ्रेंड के साथ हमारा रिश्ता बनाए, है ना। तो ये फ्रेंड का जब चुनाव करते हैं ना, तब कौन सी बात आपको, मतलब, ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका फ्रेंड एक ऐसा होना चाहिए कि आपको हेल्प करता होना चाहिए। आपकी बातों को सुनना उनको बहुत जरूरी होता है, आपको समझना बहुत जरूरी होता है, और आपके साथ खड़ा रहे, रात हो या दिन हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, आपकी दिल की बात हो, कुछ भी, आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट करता है। वो एक रिश्ता प्योर होता है। लेकिन आज बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। देखिए, आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक दिन कोई नहीं दिख रहा होता ना, तो पूछते हैं कि ये आज क्यों नहीं आए, ये क्या, मतलब फिक्र, है ना। तो आज एक प्यारा रिश्ता बन गया है, और ये मंच बनाया, और इस मंच के माध्यम से हम लोग आज जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, और अपनी दिल की बात, कोई भी टॉपिक हो, दिल की बात करते हैं और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। यहाँ कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। एक रिश्ते में हमेशा, है ना, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब प्यार बना रहता है।
जब रिस्पेक्ट कम हो जाए ना तो प्यार भी कम धीरे 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 कम हो जाता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए माँ नहीं करती ऐसा, क्योंकि माँ के ना छोरू कचरो, हमारे गुजराती में कहावत है, छोरू कचरू थाय मावतर कमावतर न थाय। कहने का तात्पर्य है कि मतलब छोरू मतलब बच्चे बच्चे उनकी मर्यादा तोड़ देते हैं, माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मारते पीटते कुछ भी करते, लेकिन माँ बाप अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ते हैं, ये कहावत का अर्थ है। तो लेकिन आज के ज़माने में बहुत कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में रिश्ता निभाना एक बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। आज देखिए कि किसी के साथ किसी की बहुत अच्छी जमती है ना, तो लोग के क्या करते हैं कि बस कैसे उनको उनकी दोस्ती को तुड़वाए, तो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं। लेकिन रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए ना कि दो लोग के बीच में तीसरे की कोई आवश्यकता ही ना हो। ऐसा रिश्ता मजबूत तो हमको अगर किसी से बनाओ ना तो इतना मजबूत बनाओ कि एक आप अगर बोल दो कोई भी हमारे देखिए एक मैं किसी के साथ रिश्ता बनाती हूँ और उसके अगेंस्ट कोई मुझे बोलेगा ना तो मैं नहीं सुनूंगी, जब तक अनुभव ना हो तब तक। तो ये अगर मैं सुन लूंगी, कच्चे कान की हो जाऊंगी, तो वो एक प्यारा रिश्ता मैं खो दूंगी। तो रिश्ते में हमको ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी होती है। रिश्ते एक परफेक्ट तभी बनता है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखो। मिसकम्युनिकेशन अगर रिश्ते में नहीं होंगी ना, कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है कि आज कोई बात मुझे अगर चुभ गई, किसी के शब्द मुझे चुभ गए, तो उनके साथ तुरंत मुझे बात करके वो मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। अगर बात नहीं करते हैं ना, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, फिर बात नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी मतलब बहुत देर हो जाती है और बहुत प्यारा रिश्ता वो खो देते हैं। प्यार रहता है लेकिन रिश्ता खो जाता है। तो ये रिश्ते में है ना छोटी 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 बातें हैं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा बड़ा करती है। किसी के अगेंस्ट कोई आपको बोले तो आपको पहले सुनना है, समझना है, फिर सामने वाले के जाके पूछना है कि आपकी अगेंस्ट ये बात है, मुझे पता चली है क्या सही है क्या गलत है? तो वो रिश्ता बच जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है कि बचते हुए रिश्ते, और बहुत बार मैंने देखा है टूटते हुए। कुछ छोटी सी गलतफहमी के रहते रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो घर के दो भाई हो, दो बहनें हो, दो ननन भौजाई हो, कोई भी रिश्ता हो, XYZ, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे लाख प्यार हो। लेकिन प्यार से रिश्ता बचाया भी जा सकता है। और आप कुछ कहते हैं ना जतू करो, और कहते हैं ना कि लेट गो करो, लेट गो, फॉरगेट, बोल दिया तो क्या मुझे क्या लगा, फॉरगेट। तो अगर फॉरगेट कर दोगे ना तो वो प्यारा रिश्ता बच भी सकता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन बस रिश्ता देखिए आपके जीवन में कोई रिश्ता आता है और आपके जीवन में कोई रिश्ता आप भगवान ने दिया है या आप चुनते हो, उनको बहुत नजाकत से पालना बहुत जरूरी है। एक पौधे को आप कैसे पालते हो, कितने कैसे बड़े करते हो, वैसे ही उनको वक्त देना चाहिए, उनको अच्छे से लालन पालन पोषण करना चाहिए एक रिश्ते को, क्योंकि रिश्ते में बहुत जरूरी है लालन पालन, है ना, केयर बहुत जरूरी है, टाइम देना बहुत जरूरी है, लेट गो करना भी बहुत जरूरी है। देखिए बहुत प्यारा टॉपिक है, थैंक यू सो मच, लेकिन समय की भी मर्यादा है। थैंक यू सो मच। और तो मेरी प्यारी बेटी संपा मैम। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरी मम्मी के लिए ये रिश्ता, ये टॉपिक बहुत छोटी पड़ जाती है। हाँ, तो मम्मी सा 2-3 घंटा इस रिश्ते के ऊपर बात
कर सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है, क्योंकि मम्मी है ही ऐसे, हर ऑल इन ऑल सब बोल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं विकास जी को बुलाना चाहूंगी। विकास जी आइए, आप भी 2 शब्द बोलिए रिश्ते के ऊपर। जी, ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे ये अवसर देने के लिए आज के इस खूबसूरत टॉपिक पर कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और निश्चित रूप से मैं बड़ा अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, जो अभी आज की प्रेजेंटर साहिन हसन जी ने जो एक भावनात्मक स्पीच दी, प्रेजेंटेशंस दी है, तो मैं दिल से बहुत ही आत्ममुग्ध हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डेफिनेटली बात अगर रिश्ते की है या प्रेम की है, तो अगर रिश्ता अगर हम तभी एक सफल रूप से उसको निभा सकते हैं जब उसके रिश्ते में हमारे अंदर एक प्रेम की भावना भी होगी। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके लिए हम सबको चाहत होती है। यह एक खूबसूरत एहसास है। जिस व्यक्ति के पास प्यार भरा दिल होता है वह हमेशा दूसरों की मदद भी करता है। जैसे हम जिसको जीवन में जो भी देते हैं वह हमें मिलता भी है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम देते रहना चाहिए। जब हम प्रेम देते हैं तो हमें प्रेम मिलता भी है, और यह प्रेम हमारे जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति भी रखता है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हमें प्रेम की लालसा होती है। एक बालक जब इस दुनिया में प्रवेश करता है तो इस बात से अनजान होता है कि इस दुनिया में यहाँ क्या क्या होता है। और लेकिन हाँ, कोई अगर चीज है जो वो समझता है, वो बालक वो समझता है प्रेम। माँ बच्चे का रिश्ता सबसे मजबूत बताया जाता है। इसका एकमात्र कारण है इस में अपार प्रेम शामिल है। माँ बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखती है। हम कुछ लोगों के लिए प्यार को महसूस करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके लिए तैयार भी हैं। हम दोस्त बनाते हैं, हम रोमांटिक संबंध बनाते हैं, हम अपने पड़ोसियों या विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ते हैं। विभिन्न रिश्तों में हम जुड़ते हैं। नित्य नए दिन हमारे दोस्त भी बनते हैं। विभिन्न रिश्तों में प्रवेश करना देखा जाए तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। रिश्ते तभी लंबे समय तक चल सकते हैं जब हम प्यार के साथ साथ कुछ दूसरी जो भावनाएं हैं उनको भी जोड़ दें। ये भावनाएं हास्य, विश्वास, ईमानदारी, देखभाल, दया, सम्मान, ये कैसी भावनाएं हैं। जैसे कि अभी पूर्व में हमारे प्रेजेंटर साहिन हसन जी या अभी गायत्री मैम ने भी इन सभी बातों पर विशेष रूप से बल दिया है। तो ये भावनाएं हैं, ये भावनाएं हमें जगानी होती हैं, तभी हमारे रिश्ते की जो डोर होती है, हम जिस भी रिश्ते में जी रहे हो, वो मजबूत होती है और वो हमेशा के लिए जीवंत रहती है। प्रेम लोगों को करीब लाता है और किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने की ताकत भी रखता है। हमें प्रेम के महत्व को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और रिश्तों में इसे व्यक्त करने के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। रिश्ता ज्ञान और पैसों से भी बड़ा है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाए तो रिश्तों को संभाला जा सकता है। लोगों में अपने ज्ञान को लेकर घमंड होना एक आम बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तों की ताकत को कमतर आंकते हैं और अपने अहंकारी दृष्टिकोण के आगे उन रिश्तों को खराब भी कर देते हैं। उनको लगता है कि बहुत वो अमीर है या बुद्धिमान है, इसलिए उन्हें कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत सारे लोग अपने व्यर्थ के एक अहंकार के कारण इन बातों को मानते हैं। जबकि एक सच्चा रिश्ता वो होता है जो आपके जीवन में कठिन से कठिन समय को भी वो बचा लेता है। आपके अंदर सब कुछ सही करने की वो ऊर्जा देता है, वो ताकत देता है, वो हिम्मत देता है, वो हौसला देता है, अगर आप के पास एक सच्चा रिश्ता है। रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए ईमानदारी और प्रेम चाहिए, साथ में त्याग, समर्पण, इन सभी बातों का समावेश होना बहुत जरूरी है। अगर हम रिश्तों में धोखा करेंगे तो निश्चित है कि वो रिश्ते हमारे ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। रिश्ते, मेरा हमेशा मानना है कि पंछियों के समान होते हैं। जोर से पकड़ोगे तो वो मर जाते हैं, लेकिन अगर प्रेम से पकड़ते हैं तो वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। रिश्तों को अच्छी तरह से संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निरंतर बहुत ही धैर्य की भी आवश्यकता होती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए या हैप्पी बनाने की अगर कोशिश की जाए तो ये रिश्ते हमारे हमेशा के लिए जीवंत हो जाते हैं, अटूट हो जाते हैं और
इन चीजों में हमेशा क्या है, जैसे कि रिस्पेक्ट है रिश्ते में, जो सामने में जो भी हम रिश्ता जी रहे हैं, अगर वहां पर हम सम्मान का भाव रखते हैं, या छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, उन बातों का ख्याल रखते हैं, गिफ्ट और सरप्राइज जैसी बातें, देखिए सिंपल सी बात है, हर रिश्ते के लिए समय निकालना भी आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप अपने रिश्तों के लिए, जिस भी रिश्ते में आप जी रहे हो, अगर वहां अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे, उनके साथ एक टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फीकापन सा रहता है। तो समय समय पर हमें क्या है, ये सब कार्य भी करते रहने चाहिए। और एक स्वस्थ रिश्ते की जो नींव होती है, डेफिनेटली हमें 2-4 बातों को जरूर ध्यान रखना होता है इन भावनाओं के अतिरिक्त। जैसे हर रिश्ते की एक सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं में हमें रहना होता है। एक कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी साहिन हसन जी ने बताया कि फ्रेंकली कम्युनिकेट करें, खुलकर संवाद करें, तो ये सब सारी चीजें भी रखनी होती हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, ये भरोसा बना के रखना होता है, ईमानदार रहना होता है। और एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि सहमति या अनुमति, ये 2 बार एक ऐसे हैं, अगर हम इन रिश्तों पर, अगर हम जिस भी रिश्ते को हम जी रहे हैं, अगर उन पर इन बातों का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली एक हमारा रिश्ता स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो निश्चित है, आप सभी जो आज की प्रेजेंटर साहिन हसन जी ने या गायत्री मैम ने कहा, मैं बिल्कुल अच्छा से उन बातों को मैंने सीखा है, समझा है। और अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो हैं जिसमें कितनी ही दूरियां हो, दिल में हमेशा उनकी याद हो। तो थैंक यू संपा मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू। थैंक यू शशिकांत जी, कहाँ गए आप? थोड़ी सी क्लैपिंग तो हो जाए मैं हब्बिका जी के लिए। बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत रिश्ते के बारे में आप बताया। सच में रिश्ते वो नहीं जो आपके बदले हुए वक्त से जुड़े हैं, रिश्ता वो है जो आपसे जुड़े होते हैं। आप आज अगर आप अच्छे जगह है, अच्छे नाम कमा रहे, तो आपके साथ है, अगर नहीं है तो आपके साथ नहीं, वो सच्चे रिश्ता नहीं है। आप जैसे हो, आपके बदले हुए रिश्ते से जो रिश्ता जुड़ा रहता है हर वक्त, अच्छे में भी बुरे में भी, वो ही है सही रिश्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू विकास जी। धर्म सिंह जी का हैंड है। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप सबको जो भी बात करना चाहते हैं, तो जो हमारा कोहोस्ट है उनका पास हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कोहोस्ट नहीं है, जो बात करना चाहते हैं, वो जरूर हैंड रेस करे, हम उनको जरूर बुलाएंगे। तो धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। धर्म सिंह जी प्लीज वेलकम, आइए, आपका स्वागत है नई दिशा के मंच पे। धर्म सिंह जी, चलिए जब तक धर्म सिंह जी जब तक फ्रेश होके नहीं आते, बीरू सागर जी, बीरू जी प्लीज वेलकम। थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी धर्म सिंह, आवाज आ रही है? जी आ रही, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज। जी संपा मैम, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मोदी सर को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नई दिशा मंच में अपूर्णनीय क्षति हुई है, वो जहां भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं थोड़ा सा बोलूंगा। उन्हीं पेड़ों की शाखों पे तराने छूट जाते हैं, जो रिश्ते मोड़ देते हैं वो एक दिन टूट जाते हैं। सुना था प्यार का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, नहीं मालूम था अपने भी एक दिन रूठ जाते हैं। आज के इस दौर में कहा जाता है कि पैसे से प्यार को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी कई अमीर लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि सच्चे प्यार को खरीदने की ताकत
पैसे में नहीं होती, और जो बिक जाता है वो प्यार के भेष में स्वार्थ है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इंसान इसमें भी सुख नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को सच्चे प्यार की जरूरत है। माना जाता है कि सच्चा प्रेम स्वयं ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है। इससे मिलने वाला सुख दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं दे ही नहीं सकती। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको म्यूट कर ले। धर्म जी, थैंक यू। धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे आपको म्यूट कर ले, अपने आप को म्यूट कर लीजिए धर्म सिंह जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपके बात। आप ऐसे ही हर दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एकदम स्टूडेंट की तरह। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आते रहिए, हमारे साथ देते रहिए। बीरू सागर जी, प्लीज वेलकम। बीरू सागर जी, बीरू जी। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस, माइक ओपन नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू। पहले अभी नहीं आवाज आ रही है। सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। तो तीर्थ कुमारी, प्लीज वेलकम। प्यार के दो शब्द हमारे साथ भी करें। थैंक यू सो मच शंपा दी, मेरी बड़ी बहना को नमस्कार। Yes, हृदय से, मेरी दिल से छोटी नमस्कार। बहन, और नमस्कार। विकास सर, गायत्री मैम, साइन मैम, सबको मेरा नमस्कार। वीरू सागर सर, और इतना अच्छा गायत्री मैम ने, सबने संपा इतना अच्छा बोला। संपा मैम आपने बहुत अच्छा, और साइन मैम और गायत्री मैम, विकास सर, सबने इतना अच्छा बोला। वाओ, इतना इतना प्यार, इतना सम्मान। कि अभी गायत्री मैम ने बोला कि ना कलयुग चल रहा है, कलयुग हमने लाया है। कलयुग तो हमने ही लाया है। अगर हम किसी के साथ में प्यार से अच्छा ही चलाते तो वही सत्य हो गया, और हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, खराब करते, वही कलयुग। हमारे हमारे आधार पर ही है, कलयुग हो या सतयुग हो। सब जो भी करता है ना हमारे साथ हो रहा है, वो सब हमारे व्यवहार से, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो थोड़ी देर बोलूं मैं? तो एक मैं बताती हूँ। एक सेठ होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा शोरूम खोला, बहुत बड़ा शोरूम किया। तो उन्होंने एक बूढ़े से बुजुर्ग को इनोग्रेशन के लिए बुलाया। वो आए, उद्घाटन किया उन्होंने। उद्घाटन के बाद सेठ ने उस बुजुर्ग से इज्जत की, बहुत प्यार दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें 51,000 चीजें हैं मेरे शोरूम में बेचने के लिए, खरीदने के लिए, और मैं आपको प्यार से, आपको जो भी चाहिए आप इसमें से ले सकते हो। तो बुजुर्ग बोले, इनमें से एक भी चीज मुझे जीने के लिए जरूरी नहीं है लगती है। मुझे इस चीज का ताज्जुब होता है, कि अफसोस होता है, इंसान इन सारी गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल आखिर करता कहाँ है। देखिए, आजकल कमरे में एयर फ्रेशनर लगाते हैं, तो एयर फ्रेशनर के लिए किस इंसान की सांस रुकी आज तक? आपने देखा, इस्तेमाल किया, कौन सा काला? अगर आपने आजकल नए नए फेस वॉश लगाए हैं, अगर पहले कोई फेस वॉश नहीं लगाता था, कौन सा काला दिखता था? जो जैसा होता है वैसा ही दिखता है। कितने लोग काला बनकर रह गए। कंडीशनर लगाते हैं बालों में, कंडीशनर को किसके बाल काले मुलायम लंबे होते हैं? पहले तो शैम्पू भी नहीं हुआ करते थे, मिट्टी होती थी, मिट्टी से बाल धोके इतने लंबे लंबे घुटनों के नीचे बाल आते थे। आजकल तो बाल उगते ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्या है, हैंड वॉश। आपके किस दादा के पेट में कीड़े पड़ गए थे, हैंड वॉश नहीं यूज किया था उन्होंने? डीओ लगा के घूमते हैं, कौन देखने आ रहा है हमने डीओ लगाया है, क्या लगाया है? पहले इत्र यूज किया करते थे, 1-2 रुपए में आ जाता था ना। प्रगति को चुनौती हम खुद बुलावा दे रहे हैं। जो आज शैम्पू
साबुन देखो, बगुला रहता है, बगुला कौन सा शैम्पू साबुन यूज करता है, उसको देखो वो कीचड़ में रहता है और कितना सुंदर दिखता है। मोर नहीं नहाता है, मोर कभी पंखों को संवारने के लिए कौन सा शैम्पू कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कितना सुंदर दिखता है। बिल्ली होती है, बिल्ली कभी बिल्ली को मोतियाबिंद होते देखा है? खरगोश को कभी बाल काले होते देखे, गिरते देखे उसके? बिना इनहेलर और बिना बाम के भी कुत्ते की सूंघने की जो क्षमता होती है ना, वो कभी इस्तेमाल नहीं करता इनहेलर, कोई बाम, कुछ भी। मधुमक्खी कभी आज तक उसको शुगर लेवल का कोई दवाई का कभी कंट्रोल के कुछ हुआ? मुर्गा, पहले अलार्म नहीं होते थे, मुर्गा फिर भी रोज सुबह उठ के बांग देता था। इंसान खर्च करने के लिए दुखी होने की चीजें खुद ही खरीदता है। बंद आज पहले मोबाइल, अगर आपका मोबाइल बंद हो जाता चार्जर से दुखी, केबल टीवी कट जाए तो उससे दुखी, मच्छर मारने की दवाई न मिले तो उससे दुखी, महिलाएं मेकअप की चीजें ना मिले, अच्छे मैचिंग के कपड़े ना मिले 10 मिनट में 20 चीजों से दुखी रहता है। बाकी तो पहले लोग दाल रोटी खाते थे, चटनी से रोटी खाना खा के सो जाते थे, चटाई पर आराम से सोते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से। आजकल लोग 60-70 साल जीता है, उस समय लोग 150 साल जीता था। तो इंसान आधा पैसा जो कमाता है ना, आधा पैसा तो इसमें खर्च कर देता है कि मैं भी पैसे वाला हूँ, ये सोचकर ही उसका आधा पैसा खर्च हो जाता है। तो हमें खुद की अपने रास्ते देखना चाहिए। पैसे कमाओ, पैसे कमाना बहुत अच्छी चीज है, अच्छी जगह खर्च करो, खर्चा करो, दूर अच्छी जगह पे मंदिर बनाओ, कोई बच्चों की पढ़ने की चीज बनाओ, धर्मशाला बनाओ। पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से डरो। लोगों के पास में कोई राहु केतु शनि कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो बेचारे पहले से ही अच्छे होते थे। आज जितना फालतू की चीजें यूज करते हैं वो शनि केतु राहु आ जाते। सो थैंक यू सो मच अंबादी इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू तीर्थ, बहुत अच्छी बात कही है। सच में आपकी बात जान डाल देती है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू तीर्थ, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, अब भी हमारे नई दिशा के हिस्सा बन गए हो। वो वही बोलते हैं ना, जो हमारे सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। तो उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख हर टाइम नहीं रहते हैं, लेकिन वो फरिश्ते को हम जब सुख आते हैं भूल जाते हैं। तो फरिश्ते को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे दुख में साथ देते वो हमारे फरिश्ते होते। बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थ। अभी मैं रेणु जी को बुलाना चाहूंगी। रेणु बंसल, प्लीज वेलकम। Thank you so much, Sampa ma'am. वेलकम। Thank you so much, all Nai Disha family, Dr. Modi sir, सरमनन सर, आज के पैनलिस्ट, पार्टिसिपेट और जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, सबका वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेणु बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से। टॉपिक बहुत प्यारा है और हम सब प्रेम की एक डोर से ही बंधे हैं, क्योंकि प्रेम के बिना ना तो रिश्ते चलते हैं और ना जीवन कटता है। तो ये जीवन का पहला और महत्वपूर्ण है प्यार, प्रेम, जिसके बिना हम अधूरे हैं। प्यार से भगवान मिलते हैं, प्यार से इंसान मिलते हैं। कहते हैं ना कि प्यार से इंसान और जानवर भी प्यार करने लग जाते हैं। प्यार में वो शक्ति है कि हम अगर किसी जानवर को प्रेम देते हैं तो वो भी हमें प्यार करने लग जाता है। जिस रिश्तों में ईगो होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जिन रिश्तों में प्यार होते हैं, प्यार रहता है, वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। प्यार को कहते हैं ना कि प्यार बांटोगे। मुझे मोदी सर की एक बात याद हमेशा रहती है, वो हमेशा यही बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए है तो उसको दिल खोल कर दो, कुछ भी हो, उसमें कोई मतलब चूक नहीं होनी चाहिए देने में, दिल खोल कर देना चाहिए। तो प्यार भी है, बांटते रहो, दिल खोल के बांटो, लौट के वापस वही मिलेगा,
है ना। कहते हैं ना कि रहमन धागा प्रेम का तोड़ो ना चटकाए, टूटे से ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेम है तो कहते हैं ना कि प्रेम बनाने के लिए बहुत कुछ सहन करना भी पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब हम एक रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ नहीं है। और प्रेम बनाने के लिए हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सुन लीजिए, कहते हैं कि अगर 4 गाली देख कोई जा रहा है तो उसको प्यार से हंस के बोल दीजिए, ठीक है भाई दे ले, तो वो भी सोचेगा आगे जाके कि नहीं भाई इसने मुझे बोल दिया, मैंने इसको इतना बोला, ये तब भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो प्रेम में बोल सकती है। और सभी ने बहुत अच्छा बोला है, मैं इतना ही बोलूंगी संपा मैम। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। और सच में आपने सही कहा, प्रेम से ही दुनिया चलती है। प्रेम के बिना हमारे किशन भगवान प्रेम के ही पाठ पढ़ाने के लिए दुनिया में आए थे, तो उन्हीं के रास्ते पे सब चलते हैं। प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे रेणु जी, आपसे मोती जी और शबनंद जी को धन्यवाद कहा, हमें नहीं धन्यवाद कहा। अरे नहीं, थैंक यू सो मच संपा मैम, मैंने आपको भी धन्यवाद बोला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम। बहुत ओके बहुत ओके, धन्यवाद थैंक यू है। सो मच। अभी मैं पारुल को बुलाना चाहूंगी। पारुल प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मोदी सर का और सरमन सर का, मोदी सर ने हमारे इतना प्यारा मंच दिया, जो आज हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और उनको प्रणाम भी करती हूँ। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें। और मैं पूरी नई दिशा फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद वेलकम करती हूँ। और सबकी शेयरिंग आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रही। मैंने बहुत अच्छे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीख भी मिली है कि अपने रिश्तों को कैसे संजोग कर रखना चाहिए। रिश्ते हमारे बहुत नाजुक डोर होती है। सो थैंक यू सबका कहती हूँ। हमारी सही मैम है और हमारे विकास सर हैं, हमारी गायत्री मैम, हमारी संपा मैम, सबकी शेयरिंग बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुपर डुपर। आज का टॉपिक ही बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं रिश्तों में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना होनी चाहिए, काफी मजबूत भी होता है। जब आपस में एक दूसरे का आदर भाव हो, जैसे प्रकृति हमसे प्रेम करती है उसी तरह का प्रेम होना चाहिए। जैसे नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वार्थ बस किसी से भी जुड़ेंगे, चाहे वो मित्र हो या घरेलू रिश्ता, सब बिगड़ जाते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा का प्रेम था, मीरा और कृष्ण का प्रेम था। हमारे वेद ग्रंथ और संस्कृति में बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्ची प्रेम पर पराकाष्ठा को छूता है। महापुरुषों ने पूरा जीवन प्रेमी समर्पित कर दिया है। रिश्तों में बहुत कुछ आवश्यक होता है, परंतु विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। लोग अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर गुजरते। कभी परिवार की खुशी के लिए अपनी निजी खुशियों की कुर्बानी देते हैं, तो कभी परिवार के लिए साथ मिलजुल कर रहने और परिवार को खुश रहना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। विश्वास रिश्ते को आकार देता है। कहते हैं संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से कभी नहीं खोलें, प्रेम की चाबी से खोलें। क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार काम आता है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना चाहिए तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पारुल। पारुल की बातें सच में दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगता है पारुल की बातें सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। अभी मैं जमान चौधरी, मेरी बड़ी भैया है क्या आप? प्लीज वेलकम, आप आइए। आप को होस्ट हो, आपको अपने आप को अनम्यूट करें।
जमान हाँ, चौधरी। जमान सर का ना क्या? संपा मैम पता नहीं कुछ इशू आ रहा है। देखिए अगर वो कर पा रहे हैं, वो मुझे भेज रहे थे कि वो कनेक्ट तो है लेकिन वो ऑन नहीं कर पा रहे माइक को, पता नहीं कुछ हाँ, उनका मुझे इंटरनली मुझे कुछ भी बंद है। मैसेज भेजा है उन्होंने, मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ प्लीज ट्राई। तो यस आप यस, अगर आइए, आ आप सकते हैं अनम्यूट आप अनम्यूट कर सकते हो, तो किसी भी टाइम अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। आप कोशिश करें। तो इसी बीच में मैं करब यादव को बुलाना चाहूंगी। करब, प्लीज वेलकम। करब यादव। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगी। शशिकांत जी, शशिकांत जी प्लीज वेलकम। आइए, आप भी प्यार की दो शब्द बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू बुलाने के लिए। बट मैम प्लीज़ आज बोलने के लिए नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी शोर है ऑफिस में। अभी मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए प्लीज़ आप नेक्स्ट किसी को इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस में भी बैठ के आप ऐसे ही काम कर रहे हैं नई दिशा के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है शशिकांत जी। आप ग्रेट हो, थैंक यू। अभी मैं राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश जी प्लीज वेलकम। हमारे सुपरफास्ट है क्या? मैं देख नहीं पा रही। जी मैम, जी मैम, वेलकम राकेश जी। धन्यवाद मैम। आज मैं सबसे पहले तो मोदी सर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो ऐसे ऐसे टॉपिक हमें देके गए हैं, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिल में है। और सर्बानंद सर को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जो इतना बढ़िया काम करते हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि आज का टॉपिक लव एंड रिलेशनशिप, इसको हम एक कह सकते हैं दिल का रिश्ता, और एक हम शब्द देते हैं दर्द का रिश्ता। क्योंकि रिश्ते ही दिल से ही, अगर अगर हमने रिश्ते को दिल से जिया तो हम उसे जी सकते हैं। अगर रिश्ते को हमने दिमाग से दिया तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो रिश्ते में जो हम दिमाग से जीते हैं ना, तो उसमें शक, शंका और सवाल पैदा हो जाते हैं। और जब रिश्ते को हम दिल से जीते हैं तो उसमें ना शक होता, ना शंका होता, समाधान कुछ नहीं होता। एक प्योर पानी की तरह गिलास, कांच के गिलास में भरो, सामने दिखाई पड़ेगा। ये होता प्योर रिश्ता, जो इसको हम दिल से जीते हैं। इस दिल के रिश्ते में सबसे पहले हम उठाएंगे कि माँ को। माँ एक बच्चे को एक निस्वार्थ सेवा करती है, और बचपन से लेकर बड़े तक, अपने हमेशा जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो माँ के साथ, अगर माँ जिंदा रहती है तो हम उसके लिए उतने छोटे से ही बच्चे रहते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए। क्योंकि माँ जब बच्चे को अपने गोद में उठाती है, गोद में लेती है, तो वो अपने बराबर दिखाई दिए, बेटा हम तुम्हें अपने गोद में इसलिए उठाना चाहते हैं कि आप अच्छा देखो और अच्छा सुनो, जहां तक हम देख सकते हैं आप वहां देखो। तो इसमें हम कह सकते हैं माँ है तो घर है, माँ है तो रोटी है, माँ है तो दर्द है, और माँ है तो परिवार है। ये माँ के शब्द थे। अब मैं इसमें और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन शायद हम इतने ही जोड़ पा रहे हैं। अब हम पिता के लिए आते हैं कि पिता का रिश्ता बहुत ही नाजुक और बड़ा ही कठिन और कांटों भरा होता है। क्योंकि माँ को तो सब समझ सकते हैं, लेकिन पिता को समझना बहुत टेढ़ा होता है। क्योंकि पिता को एक दर्द का ही रिश्ता मिलता है। क्यों कि पिता को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। तो माँ इतना मुलायम होती है कि बच्चे माँ के पास में जाते हैं, लेकिन जब पिता कहीं से भी आए तो उससे लोग दूर हटते हैं कि पिताजी आगे तभी गुस्सा होगे, कुछ कहेंगे तो कहेंगे। क्योंकि पिता बेचारा घुट के जीता, क्योंकि दर्द के लिए तड़पता है कि बच्चे मेरे पास में आए और मेरे रिश्तेदार मेरे पास में है। वो दिल में सोचता है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास में आएंगे, तो इसीलिए घुटता रहता है। कभी आपने ये एहसास किया हो कि जब पिता अपने बच्चों को कभी बड़ी प्रदर्शनी में लेके जाते हैं, प्रदर्शनी में दिखाने के लिए ले जाते हैं, भीड़ होती है, बच्चा नीचे वो नहीं देख पाता, तो पिता अपने कंधे बैठाता है। बोले क्यों बैठाता है? कि बेटा जहां तक हम नहीं देख सकते वहां तक आप देखो, कि आप हमसे ऊपर जाओ, इतना दूर देखो कि आपको सब कुछ दिखाई पड़े। तो बाप ये सोचता है, क्योंकि कहते हैं ना, पिता है तो जहां है, पिता है तो बाजार है, पिता है तो खिलौना है, पिता है तो सब कुछ अपना है, पिता है तो संसार है। ये शब्द हम पिता के लिए कह सकते हैं। क्योंकि ये रिश्ते बहुत ही कठिन होते हैं। इन रिश्तों को जीने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। क्योंकि जिस मंच पे हम आज हैं, उन पैसे मिला है हमें, तुम्हें, आप सभी को मिला है, तो ये भी एक बड़ा ही दिल का रिश्ता है। क्योंकि अगर आज हमारे मेल नहीं मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे,
तो अब हम ये मंच कैसे चला सकते हैं? इस मंच को चलाने के लिए हमें दिल चाहिए, दिमाग भी चाहिए। दिमाग ये चाहिए कि हम यहाँ पे रिश्तों को कैसे बोल सकते हैं, और दिल ये चाहिए कि इस रिश्ते को हमें पकड़ सको कि ये रिश्ता है कि एकदम एक कोमल रुई या धागे की तरह है कि अगर जरा सा भी खींचा तो ये टूट जाएगा। तो इनको हमें निभाने के लिए बहुत वो दर्द चाहिए। और एक रिश्ता होता है भाई और बहन का, एक होता है कि जब दो भाई जो होते हैं वे आपस में लड़ते, खूब लड़ते हैं, लेकिन रात में खाना खाते समय सोते समय एक हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप सब बैठे होते हैं ना, तब बच्चा खाना खाते कहते हैं कि चुपचाप चलो अंदर, खाना खा के नहीं माँ और पिताजी गुस्सा हो गए तो सब पिटोगे। एक बहन का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता वो नाजुक है जिसको निभाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं कि सब बिछड़ते हैं बड़े होकर, क्योंकि बहन अपने घर जाती है, भाई की शादी को वो अपने मस्त हो गए, लेकिन ये रिश्ते इतने कोमल होते हैं जिनका बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने अपनी एक बहन खोई है। तो वो रिश्ता हमारे पास आ भी है, लेकिन हमें यहाँ कुछ रिश्ते मिले भी हैं कि उसको खोया है तो हमने किसी को बहन भी माना है, क्योंकि रिश्ता हमेशा निभाना आना चाहिए, रिश्ता तोड़ना नहीं आना चाहिए। फिर रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये रिश्ते इतने नाजुकपन से निभाना चाहिए कि जरा सा भी धागा खींचे या कोई भी ऊपर नीचे बोले तो उसे निभाना आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। इन रिश्तों को लेके हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सजग रहने चाहिए, क्योंकि रिश्ते को हमें दिल से निभाना चाहिए। एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, हर जैसे साइन मैम ने कहा था कि हमें कोई एक या दो आदमी ऐसे चाहिए कि जो जिससे हम सारी बातों को शेयर कर सकें, अपने मन की बातों को कह सकें। अगर आपके वही रिश्ते खत्म हो गए तो आप घुटने के अलावा आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक इसमें एक नया रिश्ता और भी आता है जो दिल से निकलता है, कि जो हमारे अपना ब्लड का नहीं होता, खून का नहीं होता, एक दोस्त का होता है। अच्छे दोस्त वो होते हैं, कहते हैं कि शायद अपने पिछले जन्म में कोई आपका रिश्तेदार या आपका भाई छूट गया था, तो वो अच्छे दोस्तों को लेके वो सामने आता है। तो जब वो अच्छा आदमी सामने आएगा तो वो आपको गलत रास्ते से भटकने से रोकेगा। जब वो भटकने से रोकेगा तो वो अपना अपना दर्द भी दिखाएगा, आपको डांटेगी भी, समझाएगा भी। तो ये रिश्ते हमें जीने चाहिए, क्योंकि रिश्ते को हमें निभाना नहीं चाहिए, रिश्ता हमें जीना चाहिए। जब हम रिश्ते के अंदर जाएंगे तभी जिएंगे, क्योंकि ओन पैसे ने हमें ऐसा ही एक परिवार दिया जिसमें हम जी रहे हैं। क्योंकि जैसे कि एक रामायण में है, आपने शायद सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कि उसमें एक चौपाई लिखी है, सखा सोच त्यागो बल मोरे और सब विद घटप काज में तोरे। दोस्त ये होना चाहिए, ये नहीं कि स्वार्थी आए और खाए निकल गए। दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जैसे कि हमारे जो साथी हैं वो बुरे समय में मेरा साथ हो, जो मेरे सबसे कठिन समय ऐसे बहुत ही जो समय आता है, बहुत ही जो कि एक दर्द का रिश्ता जो होता है, जैसे दर्द कहते हैं कि ये भी दर्द का, उनमें हमारे साथ में हो, तो वो हमारा सखा, अच्छा सखा या दोस्त होता है। अब हमारे दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता ये होता है, जैसे हम लोगों ने एक रिश्ता बनाया और जैसे नई दिशा में आज हमारे मोदी सर नहीं है, तो ये निकल गए थे, रिश्ता दिल का है, लेकिन ये दर्द है, कहीं दर्द है, सभी के दिल में है, दिमाग में भी है। अभी आप जैसे हमारे गुरुराज जी सर हैं, शायद आप सभी जानते हैं कि हम इंडिया के फर्स्ट फाउंडर है, तो वो भी एक हमारे एक शीर्ष परिवार का, ऑन पैसे परिवार के, हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट है। तो वो भी तो एक दिल का रिश्ता है। एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है और हम उसके लिए दुआ भी नहीं कर सके, तो हमसे बेकार रिश्ता कौन सा है? ये तो रिश्ता नहीं निभाई जाता। और एक दर्द का रिश्ता वो होता है कि आज हमें कहानी, आज एकदम सच्चाई, रियल जिंदगी बता रहे हैं कि जो हमने दिल्ली में देखा था। हम सन 1989 में पहली बार जम्मू गए थे, तो मेरे 3 दोस्त थे, हम मिला के 4 लोग थे, तो वो आज तीनों ही इस दुनिया में नहीं है, तीनों के तीनों ही इस दुनिया में नहीं है। वो रिश्ता एक ऐसा था जिसको हम आज भी, हमें घुटन महसूस होती है, क्योंकि अगर आप जिस रिश्ते से जितने नजदीक जाओगे वो रिश्ता आपको दर्द देगा, क्योंकि वो दर्द नहीं होगा, प्यार का दर्द होगा। क्यों? आप जिसे खो सकते हो उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इन रिश्ते को जीत, आज हम जैसे सती सावित्री की कहानी, सत्यभान सावित्री की कहानी थी, जिसने यमराज को देख लिया था और अपने पति को वापस ला सके थे। काश अगर हमारे अंदर वो शक्ति होती तो हम अपनी किसी भी साथी को दर्द नहीं होने देते और वो रिश्ता हम वापस लेके आ सकते थे। बस मैं इसमें एक शब्द कहूंगा कि
एक शब्द कहना चाहूंगा, जिसको पसंद आए पसंद करे, नहीं तो भाई दिल से निकाल देना। कहते हैं एक हमने पिक्चर देखी, उसमें ये कहा था, बुरे हैं तो क्या है सुधर जाएंगे, कपट तोड़ के हम निकल ले आएंगे, बुरा वक्त है बदल जाएंगे कि ये दोस्ती हम तोड़ सकते नहीं। क्योंकि ये दोस्ती के लिए, उन सभी के लिए है जो हमारे अपने साथ में अपने सामने बैठे हुए हैं, सब जानते हैं देखते हैं। पर ओवर टू होस्ट मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस दर्जे के रिश्ते बहुत खतरनाक होते हैं। थैंक जी यू। मैम, धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। शशिकांत जी कहाँ गए आप? थोड़ा मुझे लगता है अभी एक क्लैपिंग का साउंड हो जाए तो बढ़िया रहता। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत अच्छे बात बोले। रिश्ते खत्म कहाँ होता है, रिश्ते एक रिश्ते चले जाते तो बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। हम सब है ना आपके साथ। आपको कौन सी रिश्ते चाहिए, आपकी कौन सी बहन चले गए, हम है आपके लिए। बहुत सारे बहने हैं, आपको राखी बांधते बांधते जगह नहीं मिलेगा हाथ में। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त, आपको दोस्त चाहिए, बहुत सारे दोस्त अब मिलेंगे। ऐसे नहीं है, रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। हाँ, कई कई हमसे दूर जरूर हो जाते हैं, लेकिन विकास जी एक छोटी सी पंक्ति बताए ना, जो रिश्ते दूर होने से रिश्ते खत्म नहीं होता है, रिश्ते खत्म नहीं होता है, लेकिन रिश्ते में सच्चाई होना चाहिए। रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं जब, अगर अभी एआई के जमाना आ गया है, मीलों मील दूर में रह के भी, मीलों मील दूर में रह के भी हम इतने जब देखते हैं ना, हम जब देखते हैं स्क्रीन में, तो इतना मीलों की दूरियां खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमारे जो ऐसे दुनिया आए हैं, इस दुनिया में कोई दूरियां नहीं है, सब नजदीक है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। तो ऐसा ही है। तो रिश्ते मानो तो दूर में भी जो रहते हैं वो पास हो जाता है। तो बहुत सी प्यारा रिश्ता दुनिया में अभी भी बचा है, और प्यार कभी मरता नहीं, प्यार हमेशा जिंदा रहते हैं। तभी तो हम उन्हें याद करते हैं। आज जैसे हम मोदी जी को याद कर रहे हैं, आपके जितने अपने हैं वो नहीं है, फिर भी आप याद कर रहे हैं। यही है प्यार, यही है प्यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मिश्रा जी, बहुत अच्छे आप शेयरिंग रखे आज। मैं और कोई अगर बात करना चाहे तो हैंड रेज करे, नहीं तो मैं शायन जी को बुलाना चाहूंगी। शायन जी प्लीज आए। थैंक यू सो मच संपा मैम, रियली मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जगह प्रेजेंटेशन जो है मिश्रा जी की होनी चाहिए थी। तो विकास ने इतना अच्छी वाकई टैगलाइन जो दी है, जो रिश्ते वो नहीं होते जिनमें रोज बात हो, रिश्ते वो नहीं होते जिनमें रोज मुलाकात हो, रिश्ते तो वो होते हैं जिनकी हर वक्त दिल में याद हो। तो विकास सर थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी आपकी ये पंक्तियां थी। और मिश्रा जी ने तो मतलब रिकॉर्ड सबका ब्रेक कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है सच में कि आज की प्रेजेंटेशन मिश्रा जी की होनी चाहिए। और इतने वर्ड्स उन्होंने इतने टचिंग बोले ना, हार्ट टचिंग मैं कहूंगी, कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरी ही बात कर रहे हैं या मेरे लिए ही बात कर रहे हैं। मतलब वो रिलेशन एक ऐसा आ रहा था, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मिश्रा जी भी ऐसे ही सोच रहे हैं जैसा कि मैंने कहा, या जो मैं सोच रही थी वही वो सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक वर्ड बोला कि बाप से तो लोग डरते तो हैं, लेकिन बाप तो संसार है। और वाकई में जिस घर में ऐसा होता है ना, वहां पर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। सो आज हम दोनों एक जैसे उस पे खड़े हैं, और एक जैसी बातें भी हैं, एक जैसी सोच भी है। तो मैं वाकई में प्राउड करती हूँ इस नई दिशा फैमिली पे, जो इतना सारा प्यार है हम सबके लिए, एक दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शायन जी, आपके बात हम भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे वो कहते हैं ना,
जो इंसान ज्यादा मुस्कुराते हैं वो इंसान उतने ही अकेले होते हैं। तो आप बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं, सबसे प्यार बांटते फिरते हैं, वो ज्यादा अकेली होते हैं। तो वो ऐसे ही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा। और हमारा दुख किस बात की है? हमारा फैमिली है ना, नई दिशा फैमिली, हम सब नई दिशा फैमिली मेंबर है। हमारे इतने अच्छे अच्छे हमारे साथी है, हमारा साथी है। लेकिन हाँ, हमारा वही बात है, हमारे छत जो पिता के जगह जो लेते हैं ना, तो पिता हर दिन हर टाइम हर इंसान का मन नहीं रहता। तो वो वृक्ष की तरह छाया देने लगते हैं। तो वो छाया देने वाला वृक्ष हमारे चले गए, डॉक्टर मोदी जी। लेकिन वो ऐसे ही जो समेट के रख के गया है, वो क्या कम है? हम एक दूसरे के लिए बहुत है, एक दूसरे के लिए बहुत है। तो इसके लिए हमें ऐसे ही जोड़ के रखे हैं। शाइन जी जैसे, हमारे विकास श्रीवास्तव जी, जय प्रकाश सिंह जी, फिर शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी, रेणु जी, वंदना जी, और हमारा सबसे अच्छा, सबसे रे अरे संपा मैम, आपकी आवाज पे म्यूट पे हाथ लग गया मेरा, आप ऑन करिए माइक। ओके ओके ओके, सो सॉरी, तो सो वही सॉरी। बात, जो कोई बात नहीं। तो सबसे प्यारा जो है हमारा सर्वनंद केएल जी, जो हर टाइम मुझे लगता है जो जैसे बोलते हैं ना, पिता अपने, जब पिता गुजर जाते हैं ना, तो परिवार का जो दायित्व होता है, वो बड़ा बेटा उसके कंधों पे अपने आप आ जाता है। तो हमारे सर्वनंद केएल जी अपने आप वो दायित्व अपने कंधों पे लेके रख दिया है। क्योंकि हम देख नहीं पाते जो वो इधर है, लेकिन वो इधर है, कहीं ना कहीं से हमारा वेबिनार में हमारे बातचीत सब कुछ ध्यान से देख रहा है। क्योंकि वो दूर से देखता है जो लोग अपने आप को संभाल कैसे सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर्वनंद केएल जी का, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और बड़े बेटे की तरह अपने परिवार को अपना कंधों पे लेके रखा है। इसके लिए सर्वनंद केएल जी का धन्यवाद बनता है। तो धन्यवाद है सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने सारे हमारे फैमिली मेंबर जुड़े हैं, लेकिन आज हमारे जय प्रकाश जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ, शायद उनका नेटवर्क इशू होगा। तो हम क्या वाइंड अप करें? यस प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी देर तक हमारे लास्ट तक जुड़े हैं, यही है हमारा सच्चा साथी। वही बोलते हैं ना, सुख में तो सब साथ देते हैं, अगर दुख में जो साथ देते हैं, मुसीबत में जो साथ देते हैं, वही सच्चा साथी है। जो अंत तक साथ देते हैं, वही हमारा सच्चा साथी है। तो आप सब हमारा सच्चा साथी है। हमारा एक परिवार है, नई दिशा परिवार, जो कि हम एक सूरज की नई दिशा में, जब सूरज उगते हैं ना, वही दिशा जो होता है, उगने वाले सूरज की दिशा में हम चल रहे हैं। क्योंकि हम सूरज की तरह चमकने वाले हैं। कहते रहा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो हम जलना सीख रहे हैं, फिर सूरज की तरह चमकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। तो चलिए रिकॉर्डिंग को अप करें, शशिकांत जी। नहीं, पहले वी आर सो इन इट टू विन इट, देन रिकॉर्डिंग ऑफ। अपना स्लोगन के साथ और We are so in it to win it. We are so in it to win it. 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 We are so in it to win it. We are so in it to win it.
We are so ready to donate. Thank you so much.